तो स्टूडेंट ऑफ एंटोन डिवेरी हैं। एच एम वार्ड स्टूडेंट थे। तो एच एम वार्ड ने काम किया कॉफ़ी रस्ट पे, बताया भी था आपको। और पी एम लार्डेट हैं स्टूडेंट। ठीक। और एम एस बोरोनिन क्लब रूट ऑफ क्रूसीफेरस पे काम किया। उसके बाद बताया था कि इपिडेमिक्स हुई, जैसे कॉफ़ी रस्ट श्रीलंका में हुआ, डाउनी मिल्ड्यू ऑफ ग्रेप्स फ्रांस, बड़ी प्रॉब्लम थी। फिर अपना बंगाल फेमाइन इंडिया में 1943। हम्म। व्हीट स्टेम रस्ट नॉर्थ इंडिया में। एप्पल स्केप हिमाचल और कश्मीर में ना। तो इसके बाद ये कुछ और भी स्टूडेंट थे। जैसे कि पहला नाम आता है एम एस फरलो का। इनका कंट्रीब्यूशन ये है कि इन्होंने पहला प्लांट पैथोलॉजी का कोर्स जो था वो स्टार्ट किया था। क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनमें से किस साइंटिस्ट ने प्लांट पैथोलॉजी का कोर्स जो है वो स्टार्ट किया था। तो आंसर एम एस फरलो होता है। किस यूनिवर्सिटी में किया था, तो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में सबसे पहले स्टार्ट हुआ था। उसके बाद एक और साइंटिस्ट आते हैं, इनका नाम था ऑस्कर ब्रीफील्ड, ये भी उन्हीं के स्टूडेंट थे एंटोन डिवेरी के। इन्होंने दी थी प्योर कल्चर टेक्निक। क्या दी थी? हाँ, अब प्योर कल्चर क्या होता है, प्योर कल्चर टेक्निक क्या होती है, आगे बताएंगे आपको। अभी आप इतना याद रखिएगा कि ऑस्कर ब्रीफील्ड ने सिर्फ प्योर कल्चर टेक्निक दी थी। उसके बाद एक साइंटिस्ट आते हैं जूलियस कोहन। इनका बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है। इन्होंने सबसे पहली बुक प्लांट पैथोलॉजी की पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा साइंटिस्ट है जिसने सबसे पहली बुक प्लांट पैथोलॉजी की लिखी। तो आंसर हमेशा होता कोहन लिखा रहता है कहीं कहीं, या जूलियस कोहन। ठीक है। तो याद रखिएगा, कभी भी पूछा जाए कि पहली प्लांट पैथोलॉजी, हम टेस्ट वगैरह जब लेते हैं तो उसमें भी पूछते हैं कि इनमें से कौन सा साइंटिस्ट है जिसने सबसे पहले प्लांट पैथोलॉजी की बुक लिखी। तो आंसर हमेशा जूलियस कोहन होता है। ठीक। और कभी कभी ऐसा थोड़ा सा घुमा करके पूछता है क्वेश्चन कि जूलियस कोहन ने पहली बुक प्लांट पैथोलॉजी की लिखी, बट वो बुक का नाम क्या है। समझ रहे हो? तो वो नाम आपको याद होना चाहिए। या कभी कभी चार बुक के नाम दे देगा और पूछ लेगा इनमें से कौन सी प्लांट पैथोलॉजी की पहली बुक है। क्वेश्चन कैसे भी घुमा करके पूछ सकता है। आपको बुक का नाम याद रखना है, और ये याद रखना है कि ये बुक जो है सबसे पहली बुक है, और इसको जूलियस कोहन ने लिखा है। ठीक। तो बुक का नाम क्या है, बताइए क्या लिखा है, बोलिए। द डिजीज ऑफ कल्टीवेटेड क्रॉप एंड देयर कॉज एंड देयर कंट्रोल। कभी कभी ऑप्शन बहुत सिमिलर कर देगा, इधर लिख देगा द डिजीजेज ऑफ, पहला ऑप्शन रहेगा द डिजीज ऑफ कल्टीवेटेड क्रॉप, देयर कॉज एंड देयर मैनेजमेंट कर देगा पहला ऑप्शन। ऐसे बहुत क्लोजली रख देगा। या दूसरा ऑप्शन रहेगा द डिजीज ऑफ कल्टीवेटेड क्रॉप की जगह यहाँ कर देगा हॉर्टिकल्चर क्रॉप, देयर कॉज एंड देयर कंट्रोल। ठीक है। तो थोड़ा थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, ऑप्शन एक जैसे लगेंगे देखने में। तो कंफ्यूज मत होइएगा, नाम पूरा याद रखिएगा। द डिजीज ऑफ कल्टीवेटेड क्रॉप, देयर कॉज एंड देयर कंट्रोल है आखिरी में। ठीक। तो क्वेश्चन इसी तरीके से पूछा जाएगा। यहाँ से अगर क्वेश्चन बनेगा, पहली बुक किसने लिखी, कौन सी पहली बुक थी, पहली बुक का नाम क्या था। ठीक है। और प्योर कल्चर टेक्निक के साइंटिस्ट ने दी, और सबसे पहला कोर्स जो प्लांट पैथोलॉजी का स्टार्ट हुआ, कहाँ स्टार्ट हुआ और किसने स्टार्ट किया। ये हिस्ट्री चल रही है, और हिस्ट्री से इसी तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक, नोट कर लीजिए इसको।
क्या? ठीक है, तो क्वेश्चन यही बनेंगे यहाँ से सारे। यहाँ से सवाल किसी का कुछ पूछना है किसी को? रिवीजन कर रहे हैं या नहीं जो हम पढ़ा रहे हैं आप लोगों को? तो पढ़ाया जा रहा है, रिवीजन करते हैं कि नहीं? पढ़ते रहिएगा, नहीं तो आगे चलते चले आएंगे फिर पीछे सब भूलते चले जाएंगे, इसलिए रिवीजन जरूर करिएगा। ठीक, तो जो इनके स्टूडेंट हैं एंटोन डिवीरे के, वो यहीं तक हैं। उसके बाद और जो पैथोलॉजी में साइंटिस्ट एक आते हैं जिनका नाम है सी एच परसून। क्या नाम है? बोलिए। सी एच परसून। इन्होंने नाम दिया पक्सीनिया ग्रैमनेस ट्रिटिसाई। असल में क्या है कि पहले पता तो चल जाता था कि हाँ ये डिजीज है, ठीक है। तो फंगस का जो नोमेनक्लेचर हम लोग अगर कहें कि जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं द्वैनाम पद्धति, क्या बोलते हैं? द्वैनाम पद्धति, कि मतलब ये जीनस है और ये स्पीसीज है। ये जो माइकोलॉजी में जो फंगस में स्टार्ट किया वो किसने स्टार्ट किया है? सी एच परसून और एक साइंटिस्ट और है ई एम फ्रीज। ये दो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने फंगस टेक्सोनॉमी पे काम किया। किस पे काम किया है? फंगस टेक्सोनॉमी पर, ठीक है। और जो सी एच परसून है इनकी एक बुक है सिनॉप्सिस मैथोडिका फंगोरम, और इनकी जो बुक है ई एम फ्रिस की, इसका नाम है सिस्टेमा माइकोलॉजिकम और सिलोज फंगोरम, दो किताब है इनकी। तो ये बुक बहुत पूछी जाती है। ऐसे बुक दे देगा, पूछेगा किसने लिखी, तो ई एम फ्रीज और सिनॉप्सिस मैथोडिका फंगोरम किसने लिखी? सी एच परसून ने। दोनों इंपॉर्टेंट है और दोनों ही साइंटिस्ट को बोलते हैं लीनियस ऑफ। बहुत पूछा जाता है क्वेश्चन, क्योंकि क्या है ना, टेक्सोनॉमी के फादर कौन है? कैरोलस लीनियस है ना। तो इसलिए इन दोनों साइंटिस्टों को बोला जाता है लीनियस ऑफ माइकोलॉजी। कभी भी पूछा जाए कि बताइए विच अमंग द फॉलोइंग साइंटिस्ट आर रिगार्डिंग एज लीनियस ऑफ माइकोलॉजी, इनमें से कौन सा वैज्ञानिक हैं जिनको लीनियस ऑफ माइकोलॉजी की उपाधि दी गई है? तो आंसर या तो सी एच परसून होगा या फिर एम। फिर अगर दोनों ऑप्शन में है तो दोनों आंसर होंगे, याद रखना। एक तो ये क्वेश्चन पूछते हैं, दूसरा ये पूछते हैं कि स्लोच फंगोरम किसने लिखी, सिस्टमा माइकोलॉजिकम किताब किसने लिखी, तो ई एम फ्रीज। सिनॉप्सिस मेथोडिका फंगोरम किसने लिखी, तो सी एच परसून। ये नहीं पूछा जाता है कि पक्सीने ग्रामनेस ट्रेटिसाइन नाम किसने दिया। अगर याद रख सकते हैं तो रख लीजिएगा, अदरवाइज पूछा नहीं जाएगा ये, ठीक। नोट करिए इसको।
हो गया? ठीक है, तो उसको याद रखिएगा। यहाँ से अगर सवाल बनेगा तो यही पूछेगा जो मैंने आपको बताया है। ठीक। आपका हिस्ट्री जो है वो चल रही है अभी। वर्ल्ड की हम बात कर रहे हैं अभी, पूरे वर्ल्ड में जो हुआ है। ठीक है, इसके बाद थोड़ी सी इंडियन हिस्ट्री हम लोग अभी डिस्कस करेंगे, थोड़ी सी एक दो स्लाइड और बची हैं। उसके बाद हम लोग इंडियन हिस्ट्री पे आएंगे। ठीक। तो यहाँ तक क्लियर? क्लियर ना सभी को? चलिए। इसके बाद एक साइंटिस्ट आते हैं, इनको हम बोलते हैं तुलासने बिरदर। क्या बोलते हैं? तुलासने बिरदर। इन्होंने क्या किया, जो टेक्सोनॉमी पीछे ईएम फ्रीज और दोनों, हाँ दोनों सीएच परसू ने बनाई थी मिल करके, उसमें थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट कर दिया, सुधार कर दिया। तो एक क्वेश्चन बहुत पूछ लिया जाता है कि माइकोलॉजी का रिकंस्ट्रक्शन किसने किया? कंस्ट्रक्ट था ऑलरेडी, उसको थोड़ा सा रिकंस्ट्रक्ट कर दिया, किसने किया? क्लास ने बर्दन ने। इसको याद रखिएगा। ठीक। इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट नाम आता है, साइंटिस्ट का नाम है फ्रैंक। इन्होंने स्टडी की, स्टडी करने के बाद एक टर्म दिया। क्या टर्म दिया? माइकोराइजा। बहुत इंपॉर्टेंट है, पैथोलॉजी में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है माइकोराइजा। सभी लोग जानते हैं फंगस की स्टडी को हम क्या बोलते हैं? माइकोलॉजी। तो माइको मीन्स क्या हो गया? फंगस। राइजा मीन्स क्या हो गया? रूट। फंगस, फंगस प्लस माइकोराइजा का मतलब क्या है? फंगस प्लस रूट। ठीक। आगे लिखा है सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बिटवीन फंगस प्लस रूट ऑफ हायर प्लांट्स। मैंने बताया था सिम्बायोटिक रिलेशनशिप क्या होती है, क्या बताया था बताइए? हाँ, जिसमें दोनों लोग फायदे में हो। म्यूचुअल बोल लीजिए उसको, सिम्बायोटिक बोल लीजिए। ठीक है। तो ये जो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है फंगस प्लस रूट के बीच में, इसको जो कंबाइंडली हम लोग नाम दे देते हैं, उसको हम लोग बोल देते हैं ये क्या है? माइकोराइजा। समझ रहे हैं बात को? होता है इसमें ये है, मान लीजिए प्लांट्स हैं, ये रूट है। आपने पढ़ा ही है, ये तो जनरली बच्चे पढ़ते हैं कि लेग्यूमिनस क्रॉप होती हैं, उसमें राइजोबियम बैक्टीरिया होता है कि नहीं होता लेग्यूमिनस क्रॉप में? वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्स करता है, पढ़ा ही होगा। इसी तरीके से हायर प्लांट्स जो होते हैं उसमें जो होता है बैक्टीरिया ना होकर के क्या होती है? क्या होती है? फंगस। जो कि जो हायर प्लांट्स हैं उनकी रूट के साथ रहती है, और नाइट्रोजन ना प्रोवाइड करा करके क्या प्रोवाइड कराता है? क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि विच एमंग द न्यूट्रिएंट प्रोवाइड बाय द माइक्रोराइजा टू द हायर प्लांट्स। इनमें से कौन सा तत्व जो है जो माइक्रोराइजा के द्वारा हायर प्लांट्स को दिया जाता है? तो आंसर हमेशा होता है क्या? पूछा जाता है सिंपल, ये कभी कभी पूछ लेगा व्हाट इज माइक्रोराइजा। ऑप्शन में पहला होगा फंगस प्लस लीफ, फंगस प्लस स्टेम, फंगस प्लस फ्लावर, फंगस प्लस रूट। आप बता दीजिएगा कि आंसर फंगस और रूट, सिम्बायोटिक रिलेशन से फंगस प्लस रूट की, तो आंसर हमेशा क्या होगा? माइक्रोराइजा। ठीक है। कभी कभी पूछ लेता है कि माइक्रोराइजा क्या हमारे लिए बेनिफिशियल है हार्मफुल है, बताइए? बेनिफिशियल है। ठीक। फॉस्फोरस जनरली प्रोवाइड कराती है। ठीक। और टर्म किसने दिया था, टर्म किसने दिया था माइक्रोराइजा? क्या लिखा हुआ है? फ्रैंक ने दिया था। तो ये क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। बाकी एक साइंटिस्ट और थे जिनका नाम था जेनसन, इन्होंने दिया, क्या दिया? हॉट वाटर ट्रीटमेंट बताएगा कोई क्या होता है? वो तो लिखा ही है सीड बोर्न डिजीज के लिए होता है। हाँ बिल्कुल सही बताया, पानी को उबाल देते हैं, फिर उबाल करके उसमें चावल डाल देते हैं, फिर चावल भात बन जाता है। कुछ देर के लिए लगते हैं बीच में।
हाँ हाँ सही बता रहे हो भाई, पानी उबाल के चावल डाल दो तो चावल, फिर दाल डाल के खा लो, उसमें क्या है मतलब। सीट ट्रीटमेंट, हाँ। पढ़ा पीछे जो पढ़ा रहे हैं, पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो, कि आगे बढ़ते चले जा रहे हो तुम लोग, कुछ पता है पीछे पढ़ाया गया है? याद है कुछ पढ़ कर आए हो रिवीजन करके? हैं? क्या पढ़ा? बताओ अच्छा खड़े हो करके। एप्पल स्कैब किससे होता है? एप्पल स्कैब डिजीज किससे होती है, कौन सी फंगस से होती है? बैठ जाओ बैठ जाओ। किससे होती है एप्पल स्कैब? जोर से बताओ। जोर से बोलो यार। आवाज ही नहीं निकल रही है तुम लोगों की। तुम खड़ो हो ठीक है, तुम बताओ। ब्राउन लीफ स्पॉट ऑफ राइस, ब्राउन लीफ स्पॉट ऑफ राइस किससे होती है? तुम खड़े हो जाओ। पक्सीने के अपने टेस्टिसाइड से कौन सी डिजीज होती है? व्हीट रस्ट, बैठ जाओ। बताओ। वो तो कह रहे हैं व्हीट रस्ट, हमने पूछा ब्राउन लीफ स्पॉट ऑफ राइस। सही बता रहे हैं गलत बता रहे हैं? हेलमिंथस पोरियम और आई जी, बैठ जाओ, सही बताया। हेलमिंथस पोरियम। डिजीज का नाम क्या है? डिजीज का नाम क्या है? ब्राउन लीफ स्पॉट ऑफ राइस। तुम खड़ो हो जाओ पीछे। एंगुइना टिटिसाई से क्या होता है? एंगुइना टिटिसाई से कौन सी डिजीज होती है? एप्पल स्कैब। आप क्या पहली क्लास है आपकी? हाँ। खड़े रहो भैया, गलत बताया है यार। बैठ क्यों गए हो? पीछे वाले खड़े हो जाएं, मुस्कुरा रहे हैं जो, हाँ आप। क्या देख रहे हो इधर? कॉपी बंद कर दो, रख दो, सामने टीचर खड़ा है। इधर ऊपर देखो सामने। एंगुइना टिटिसाई से कौन सी डिजीज होती है? एंगुइना टिटिसाई से कौन सा रोग होता है, पीछे वाले बताओ। नहीं मालूम, बगल वाले? हैं? बगल वाले? हैं? जोर से बोलो। लास्ट डे एब्सेंट थे तो पहले लिखाया हमने यार, बहुत पहले स्ट्रीम लिखवाया है यार। इधर। हाँ हम। तुम। एप्पल रस्ट। नई डिजीज बना दी तुमने तो यार। एंगुइना टिटिसाई से कौन सी डिजीज होती, पता ही नहीं तुम लोगों को? अच्छा चारों लोग खड़े हैं, चारों से पूछेंगे, जो पहले आंसर दे देगा उसको बैठा देंगे। लेट ब्लाइट और पोटैटो किससे होती है? चारों जो खड़े हैं उनसे पूछ रहे हैं। बैठ जाओ। अच्छा जब वो पढ़ने वाले बच्चे पता चल जाते हैं। मैंने बता दिया, तुम सोच ही रहो क्या क्या सर, क्या पूछा सर ने? फिर तीनों लोगों से पूछ रहे हैं। बता देना। ठीक है, नहीं बता पाए तो फिर खड़ा ही रखेंगे तुम लोग को पूरी क्लास में। क्लब रूट ऑफ क्रूसीफेरस किससे होता है? नहीं मालूम तीनों को? आप बताइए। ये नीचे क्या देख रहे हो, बंद कर दो कॉपी वो। बंद कर दो पीछे सब लोग। क्लब रूट किससे होता है? क्लब रूट ऑफ क्रूसीफेरस कल बताया था। फंगस तो है, नाम बताओ ना, कॉजल ऑर्गेनिज्म क्या है? क्या झांक रहे हो, क्या पूछ रहे हो, मतलब दिख नहीं रहा है, मैं सामने ही खड़े हो फिर भी। नहीं। पढ़ पढ़ क्यों नहीं रहे हो? ब्रेसिका है। सही है, नहीं ब्रेस्की है। ब्रेस्की तो है यार, मना क्यों कर रहे हो? है ब्रेस्की। सही बता रही हो। कौन सी ब्रेस्की बताओ पीछे वाले? हैं ऑप्शन? ये नहीं होता ऑप्शन, ऑप्शन। कौन सी है? हाँ देख लिया? नहीं देखा? तो बताइए। प्लाज्मा पारा विटिकोला, सही बताया कि नहीं? जोर से बताइए, सही बताया कि नहीं? हैं? ग्रेप्स का? तो खड़े हो जाइए फिर, कौन सी ग्रेप्स में कौन सी डिजीज है? हैं? प्लाज्मा पारा विटिकोला जो है वो ग्रेप्स में कौन सी डिजीज करती है? डाउनी मिल्ड्यू ऑफ ग्रेप्स, बैठ जाइए, डाउनी मिल्ड्यू ऑफ। फंगस का नाम? प्लाज्मोपारा। प्लाज्मोपारा और प्लाज्मोडियो फोरा में तुम
कंफ्यूज हो गए हैं। प्लाज्मेटिव फोरा ब्रेस्ट की है क्लब रूट ऑफ क्रूसीफेरस। बैठ जाओ, इधर वाले बैठ जाओ, आप लोग खड़े हो, बैठ जाओ, तीनों लोग बैठ जाइए। तभी कहते हैं कि जब यहाँ पे पढ़ाया जाए तो बोलेंगे अगर आप ना प्लाज्मोडियो फोरा, प्लाज्मोपारा, तो ऐसे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। प्लाज्मोपारा अलग चीज़ है, प्लाज्मोडियो फोरा अलग चीज़ है। ठीक है, जब भी याद होगा, ऐसे जब बार बार पढ़ेंगे, नहीं तो फिर दिक्कत हो। क्यों खास रहे हो, क्या हो गया भाई? क्या कोई कॉजल ऑर्गेनिज्म याद है? तीनों लोग खड़े हैं आप लोगों को, कोई डिजीज का है? नहीं याद है? क्या कह रहे हो? जोर से बोलो। ठीक है, बैठ जाओ। देखो ऐसा है, मैं फिर कह रहा हूँ, ये जो चीज़ें मैं पूछ रहा हूँ कि लेट ब्लाइट और पोटैटो, आप कहेंगे सर फाइटोफथोरा इन्फेस्टन, ये बहुत बेसिक चीज़ है, ये आपको पता होनी चाहिए कोई भी एग्जाम देने के लिए। बहुत बेसिक मतलब जीरो। फिर मैं बार बार बता रहा हूँ, फाइटोफथोरा इन्फेस्टान, वेंचुरियन इक्वेलिस, हेलमिंथोस्पोरियम ओराइजी। डिजीज में सबसे जो जीरो है प्लांट पैथोलॉजी का, वो यही है कि डिजीज का कॉजल ऑर्गेनिज्म आपको याद हो। ये ये अब मैं ये भी फिर कह रहा हूँ, ये ऐसे याद नहीं होंगे, आप सोचो कि लिस्ट लगा लें एक बार में रट लिए। ये बार बार एक दिन में दो तीन पढ़ने से, सुनने से, बोलने से, एक दूसरे में क्लास में डिस्कस करने से कॉजल ऑर्गेनिज्म याद होते हैं। कॉजल ऑर्गेनिज्म आपको बहुत सारे याद होने चाहिए प्लांट पैथोलॉजी में, क्योंकि दो तीन क्वेश्चन जो भी प्लांट पैथोलॉजी के पूछ लिए जाते हैं वो तो ऐसे ही पूछ लिए जाते हैं कि लेट ब्लाइट किससे होता है, फाइटोफथोरा इन्फेस्टेंट, डाउनी मिल्ड्यू किससे होता है, प्लाज्मा पाराविटिकोला, एप्पल स्कैब किससे होता है, वेंचुरियन एक्वेलिस। ये बहुत इजी क्वेश्चन है। पीछे खड़े हो जाओ कोने पे। हाँ, बताओ कॉफी रस्ट किससे होता है? बैठ जाओ, कॉफी रस्ट किससे होता है? हेमेलिया वेस्टिस। और मैं अभी वही चीज पूछ रहा हूँ जो मैं बता चुका हूँ। मैं खुद नहीं चाहता हूँ कि मैं जानता हूँ, मान लीजिए आप लोगों को कुछ नहीं मालूम, जीरो मान के चल रहा हूँ कि जो चीज़ पढ़ा दी है वो तो बताइए। और मालूम है जो हमने नहीं पढ़ाया, नहीं बताया, वो आपको नहीं पता होगा। ये सब चीज़ें आपकी, आप अपना नोट्स देखेंगे सब लिखा हुआ है उसमें, सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, आपको पता होना चाहिए सब कुछ। समझ रहे हैं? पीछे से खड़े हो जाओ। कॉमन बंट बताओ किससे होता है? कॉमन बंट, कॉमन बंट या स्टिंकिंग स्मट, दो नाम थे डिजीज के, हैं? कौन सी क्लास नहीं, हमने दिखा दिया तुम्हारे रजिस्टर में, तुम आए हुए थे तो दूसरी क्लास में हमने कॉमन बंट पढ़ाया था, तुम्हें मालूम है? अरे तो नहीं आए थे। और कॉमन बंट वाली क्लास मान लो पहली भी हो सकती है, तीसरी भी हो सकती है, उसमें तो आए होगे। आगे वाले बताओ। हाँ हाँ, आप ही से कह रहे हैं, कॉमन बंट बताइए। नहीं करें? पहली क्लास है क्या? बैठ जाइए, इधर बताओ। हाँ, कॉमन बंट। बगल वाले बताओ। तुम लोग यार, तीनों लोग क्या हो तुम लोग, इधर हो। भैया हाँ, आपसे कह रहे हैं, कॉमन बंट। इधर देखो भाई, क्यों देख रहे हो उधर? काय के लिए घर से आ गए हो यार? क्या फायदा, क्या मतलब है? फीस पे कर रहे हो, रूम भी 2-2,500 रुपये का तो होएगा ही कम से कम। टिफिन भी आता होएगा, आता है कि नहीं आता है? टिफिन भूखे रहते हो, मैस में जाते हो? कोई कॉजल ऑर्गेनिज्म पता है, कोई डिजीज का? तुम बताओ कौन सा पता, कौन सा बताओ ना, कोई कॉजल ऑर्गेनिज्म बताओ, डिजीज बताओ। बताओ कोई डिजीज बताओ, उसका कॉजल ऑर्गेनिज्म बताओ। हाँ बताओ। हेमेलिया ट्रेटिक्स। हाँ भाई, हाँ क्या? ट्रेटिक्स तो नहीं है? हैं? रेस्ट्रेटिक्स। पढ़ो ऐसे, आप लोगों को कुछ पता है? कोई डिजीज उसका कॉजल ऑर्गेनिज्म भाई आपको? हैं? क्या कह रहे हैं? बताइए अच्छा। एप्पल स्कैब बताइए। लेट ब्लाइट बताइए, अच्छा चलिए, सबसे सरल है ये, लेट ब्लाइट। ए अगल बगल वाले नहीं बोलेंगे। लेट ब्लाइट है। हाइटो तोरा। हाँ बैठ जाओ, तुम बैठ जाओ।
तुम बताओ। वीट ट्रस्ट बताओ, स्टेम ट्रस्ट वीट का। बोलो बोलो। बैठ जाओ, पढ़िए। मेरा बस टारगेट है कि आप लोग पढ़िए। जो हम पढ़ा रहे हैं, जो भी आपके नोट्स में लिखा है उसको पढ़िए, समझिए। सवाल यही आएंगे, कोई नए सवाल नहीं आएंगे। पढ़ाएंगे नहीं तो फिर कुछ होगा नहीं, कोई मतलब नहीं है। क्योंकि ये तो पैथोलॉजी है, और भी तो सब्जेक्ट पढ़ाए जा रहे होंगे, उसमें क्या हाल होगा। एंटोमोलॉजी में तो हवा नहीं लग रही होगी तुम लोगों को। तो यहाँ तक क्लियर सबको? क्या होता है, हॉट वाटर ट्रीटमेंट होता है मैनेजमेंट, डिजीज मैनेजमेंट के लिए। इसमें सिंपली जैसा कि लिखा है ना, सपोज ये सीड है, ठीक है, सीड के ऊपर मान लो कोई फंगस बैक्टीरिया वायरस है, और यही सीड अगर आप सीधा सॉइल में लगा देंगे, ठीक है, सोइंग कर दिया आपने, तो उसमें डिजीज हो जाएगी। क्या हो जाएगी? रोग लग जाएगा। तो रोग से बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, मान लो पानी लिया, पानी लेने के बाद क्या होता है, एक मीटर आता है, थर्मामीटर, उससे नापते हैं पानी का टेम्परेचर। बहुत स्पेसिफिक होना चाहिए, लगभग 50 से लेकर के 55 मान लो डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में ही पानी होना चाहिए। और 10 मिनट के लिए बस रखना है सीड को। ज़्यादा देर छोड़ दोगे तो सब्जी या कुछ बन जाएगा। ठीक है, 10 मिनट में छोड़ोगे तो 10 मिनट बाद तुरंत उसको निकाल लेना है। और फिर उसके बाद अपना जो भी सीड है उसको आप लगा दीजिए, तो बीमारी होगी नहीं। क्वेश्चन ये पूछा जाता है, हॉट वाटर ट्रीटमेंट किसने दिया? तो साइंटिस्ट का नाम याद रखिएगा, जैनसन ने दिया। क्वेश्चन पूछा जाता है कि हॉट वाटर ट्रीटमेंट जनरली यूज्ड फॉर द मैनेजमेंट ऑफ। हॉट वाटर, ऑप्शन ऑप्शन ऐसे होंगे, हॉट वाटर ट्रीटमेंट जनरली यूज्ड फॉर द मैनेजमेंट ऑफ, ऑप्शन पता क्या होंगे? सॉयल बोर्न डिजीज, ठीक है, एयर बोर्न डिजीज, वाटर बोर्न डिजीज, या सीड बोर्न डिजीज। याद रखिएगा हमेशा, सीड बोर्न डिजीज के लिए जो है जनरली हम लोग यूज करते हैं। और जो सीड बोर्न डिजीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जनरली पूछी जाती है, उसका मैं यहाँ पर नाम लिखवा दे रहा हूँ। हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट डिजीज है, जनरली पूछी जाती है। उस डिजीज का नाम है आपका लूज स्मट। लूज स्मट ऑफ वीट। ठीक, लूज स्मट ऑफ वीट, तो उसको नोट कर लीजिए। कभी कभी पूछ लेगा कि हॉट वाटर ट्रीटमेंट जो है वो जनरली किस डिजीज के लिए यूज होता है। ऑप्शन होता है वीट रस्ट हो सकता है, ईयर कोकिल ऑफ वीट हो सकता है ऑप्शन, और एक ऑप्शन हो सकता है लूज स्मट ऑफ वीट। तो आप समझ जाइएगा, लूज स्मट ऑफ वीट सीड बोर्न डिजीज है, तो जनरली हॉट वाटर ट्रीटमेंट सीड बोर्न डिजीज के लिए यूज होगा।
जितने भी मैंने कॉजल ऑर्गेनिज्म बत लिखवाए हैं और जो आप नोट कर चुके हैं, जो बच्चे एब्सेंट थे अपने साथी से लेकर नोट कर लें। कॉजल ऑर्गेनिज्म आपको सबको याद होना चाहिए। मैं ऐसे ही क्लास में बीच बीच में पूछता रहूँगा आपसे कि बताइए लेड ब्रेड किससे होता है, एप्पल स्कैप किससे होता है, व्हीट रस्ट किससे होता है, जो जो मैं नोट कराता जाऊँगा। ईयर कोकिल किससे होता है, ब्राउन लीफ स्पॉट ऑफ राइस किससे होता है, कॉफ़ी रस्ट किससे होता है, ये आपको याद होने चाहिए। मैं रैंडम ऐसे खड़ा कर करके पूछता रहूँगा सारे। हो गया? किसी बच्चे को कोई सवाल यहाँ से पूछना है किसी को? नोट किया सबने? चलिए ठीक है। इसके बाद एक साइंटिस्ट आते हैं जिनका नाम है इरिक्सन। क्या नाम है? यहाँ मैंने लिखा है डिस्क्राइब द फिनोमेना ऑफ फिजियोलॉजिकल स्पेशलाइजेशन। उसका दूसरा नाम है फिजियोलॉजिकल स्पेशलाइजेशन का फॉर्मा स्पेशियलिस। अब देखिए, जनरली अगर आपने कभी भी पैथोलॉजी पढ़ी होगी तो आपने पढ़ा होगा कि वीट स्टेम रस्ट जो है वो होता है पक्सिनिया। बोलिए आगे क्या लिखा? और जनरली पढ़ा होगा आपने। आपने कभी गौर नहीं करा होगा ये क्या है, ये जो बीच में लिखा, देखा है कि नहीं देखा? कभी देखा होगा ना? जिन बच्चों ने पैथोलॉजी पढ़ी होगी उन्होंने देखा होगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं फॉर्मा स्पेशियलिस। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? फॉर्मा स्पेशियलिस। पक्सिनिया ग्रैमनेस फॉर्मा स्पेशियलिस। देखिए क्या था, पहला जनरली एक क्रॉप में डिजीज होती थी जो हम बोल देते कि डिजीज का नाम है, क्या नाम है? व्हीट रस्ट। क्लियर? व्हीट रस्ट बाद में हमने देखा यार ब्लैक कलर का है एक व्हीट रस्ट, एक व्हीट रस्ट ब्राउन कलर का भी आ रहा है, और एक रस्ट जो है वो येलो कलर का भी आ रहा है। तो साइंटिस्टों ने सोचा यार, पहला उन लोगों को लगता था कि जो रस्ट है वो पक्सिनिया ग्रैमनेस से होता है। किससे होता है? तो उन्होंने कहा अगर रस्ट पक्सिनिया ग्रैमनेस से होता तो ये कलर अलग अलग कैसे प्रोड्यूस होना? सोचने वाली बात है कि एक रस्ट ब्लैक कलर का है, एक ब्राउन कलर का है, एक येलो कलर का है, तो ये कैसे हो रहा है? तो जब उन्होंने देखा तो उन्होंने कहा कि यार है तो ये पक्सिनिया ग्रैमनेस तीनों, बट इनकी जो ब्लैक कलर का रस्ट कर रहा है उसकी फंगस की फिजियोलॉजी जो है वो अलग है। कहने का मतलब ये तीनों आपस में जो फिजियोलॉजिकल जो है फिजियोलॉजिकली जो है वो डिफर है, एक दूसरे से अलग थे। तो उन्होंने कह दिया कि यार फंगस में जो है वो फिजियोलॉजिकल स्पेशलाइजेशन होता है, या उसको एक और नाम दे दिया फॉर्मा स्पेशलिस्ट। और कहा कि जो ब्लैक रस्ट होगा वो पक्सिनिया ग्रैमनेस फॉर्मा स्पेशलिस्ट टिल्टी साइज से होगा। समझ रहे बात को? इसको नाम दे दिया टिल्टी साइज, ताकि हम डिफ्रेंशिएट कर पाए कि भाई ये जो ब्लैक रस्ट है वो कर रहा है पक्सिनिया ग्रैमनेस टिल्टी साइज, और जो ब्राउन रस्ट है वो किससे होगा? क्या नाम है? और जो येलो रस्ट है वो किससे होगा? तो ये है basically। समझ रहे बात को? अब व्हीट स्टेम रस्ट है, इसका एक नाम और है, इसको ब्लैक रस्ट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्राउन रस्ट है, इसका एक नाम और है, इसको लीफ रस्ट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लीफ रस्ट। और येलो रस्ट का एक नाम और है, इसको हम लोग बोलते हैं स्ट्राइप रस्ट। क्या बोलते हैं? अब कभी कभी साइंटिस्ट घुमा के पूछता है बताइए स्ट्राइप रस्ट जो है वो कौन सा रस्ट कहलाता है, येलो, ब्राउन या ब्लैक? कौन सा रस्ट कहलाएगा स्ट्राइप रस्ट? येलो रस्ट। अब ये हम पूछेंगे भी आपसे
क्लास में खड़ा करके। अभी तो आप कह रहे हैं सर येलो रस्ट, अभी पता लगा कल मेरी क्लास लगाई, हम पूछेंगे बताओ स्ट्राइप रस्ट किसको कहते हैं, तो कोई नहीं बता पाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ से जाओगे बस किताब बंद करके रख दोगे, 4-5 घंटे कोचिंग हो गई, मतलब 4-5 घंटे पढ़ाई हो गई। ये नहीं होता है। पर यहाँ पढ़ के जा रहा हो, उसको हटा दो, उसके बाद 5-4-5 घंटे पढ़ो, तब याद होंगी ये चीज़ है। आप लोग लगता है कोचिंग पढ़ ली तो मतलब घर से जो काम करने आए थे, कोचिंग करने आए थे, 4-5 घंटे हमने कोचिंग कर ली तो बस हो गया। घर से ही तो करने आए, कोचिंग ही तो करने आए घर से। ये तो लगता है सबको। पर नहीं, ऐसा नहीं है, इससे कुछ होगा नहीं बेटा, कुछ नहीं होगा। कोचिंग के अलावा पढ़ना पड़ेगा, जो यहाँ पर पढ़ाया जा रहा है इसको रूम पे जाकर के पढ़ना पड़ेगा, 3-3 4-4 बार सब कुछ लिखना पड़ेगा, डिस्कस करना पड़ेगा दोस्तों से, डिस्कशन बहुत जरूरी है। अब ये चीज़ें याद होंगी बेटा, से याद नहीं होंगी। यहाँ तो लगेगा अरे यार येलो रस्ट, स्ट्राइप रस्ट याद हो गया, बता देंगे सर को, लेकिन भूल जाओगे कल। समझ रहे हैं बात को? कभी कभी पूछ लेगा बताइए लीफ रस्ट किससे होता है, तो लीफ रस्ट हो ब्राउन रस्ट हो एक ही बात है। कभी कभी पूछ लेगा ब्लैक रस्ट किससे होता है, तो एक ही बात है, स्टेम रस्ट बोल दीजिए, ब्लैक रस्ट बोल दीजिए। ठीक है, तो इसको हम लोगों ने बोल दिया ये क्या है, फिजियोलॉजिकल स्पेशलाइजेशन या फॉर्मा स्पेलियस। कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ आपको ताकि ये चीजें याद रहें। मैं चाहता हूँ हाँ भाई लिखो ये 3 रस्ट हैं, इससे होते हैं, बस खत्म। आपको पता होना चाहिए कि ये क्यों आया, क्यों, तभी चीजें याद रहेंगी। आप जब आपको पता रहेगा पीछे क्या था आगे क्या, तब वो आपको चीजें याद रहेंगी, वरना फिर रट कर ऐसे भूल जाएंगे आप। किताबों में तो लिखा ही है ये, सुनना में भी लिखा होगा, ये बस ये 3 रस्ट लिखे होंगे, लेकिन इरेक्शन थे। ऐसी क्या वजह है कि ब्लैक ब्राउन येलो अलग अलग होते हैं, ये सब जानना आपके लिए ज़रूरी है। क्योंकि ये तो ठीक है, कभी बच्चे हो सकता है अच्छी पोस्ट पे कोई जाए इंटरव्यू वगैरह देने के लिए, उन्होंने पूछ ले अच्छा येलो ब्राउन और आपका ब्लैक तीनों क्यों अलग अलग कलर के होते हैं, तो आप बता सकते हैं कि सर फंगस तो सेम है बट फिजियोलॉजी अलग अलग है तीनों, इसलिए वो अलग अलग कलर अपना जो है वो प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, यहाँ तक नोट करिएगा, पहले यहाँ तक नोट करिए फिर आगे बताते हैं।
हो गया। ठीक है, तो ये तो वीट स्टेम डस्ट की बात हो गई। इसी तरीके से एक डिजीज होती है जिसको हम बोलते हैं विल्ट। क्या बोलते हैं? तो लोगों को लगता था कि विल्ट जो है वो सिर्फ किससे होती है, फ्यूजेरियम और ऑक्सीस्पोरम से, ये समझते थे पहले। लेकिन उन्होंने देखा कि यार विल्ट, फ्यूजेरियम, ऑक्सीस्पोरम जो चिली की है वो हो रही है किससे? कैप्सिकाई से। फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम फॉर्मा स्पीसीज कैप्सिकाई। तो वो कौन सी विल्ट हो गई? चिली की। अपनी कॉपी में नोट करिए, फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम फॉर्मा स्पीसीज लिखिए, 5 पॉइंट में लिखिए, 5 में 5 बार लिखिए इसको। फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम फॉर्मा स्पीसीज 5 बार लिखिए इस तरीके से, 1 2 3 4 और 5। फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम, फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम, फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम, फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम और फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम 5 बार लिख लीजिए। ठीक है, तो यही लगता था लोगों को कि विल्ट जो है वो सिर्फ फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम से होती है, फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम से। लेकिन फिर देखा कि नहीं, जो चिली की विल्ट है तो वो होती है किससे? कैप्सिकाइज। इसी तरीके से अगर हम, आपने फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम ऑलरेडी लिखा है, उसी के आगे अगर आप ऐड कर देंगे लाइको परसिकाई, तो कौन सी बिल्ट हो जाएगी? लाइको परसिकाई कौन सी बिल्ट हो जाएगी? टोमेटो बिल्ट हो जाएगी। समझ रहे हैं? वहीं पे अगर आप ऐड कर देंगे ऊडम, तो कौन सी बिल्ट हो जाएगी? फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम फॉर्मा स्पीसीज ऊडम हो जाएगी, अरहर की बिल्ट। वहीं पे फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम आप लिख देंगे, मान लीजिए वैसिन फैक्टम, तो कौन सी बिल्ट हो जाएगी? कॉटन बिल्ट हो गई। सारी की सारी बिल्ट किससे हो रही हैं? फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम से। बस फॉर्मा स्पीसीज की हो रही है चेंज। फॉर्मा स्पीसीज लाइकोपर्सिकाई है तो हमने कह दिया विल्ट ऑफ टोमेटो। ऊडम है तो हमने कह दिया विल्ट ऑफ पिजन पी, अरहर। वैसिन फैक्टम हमने बोल दिया विल्ट ऑफ कॉटन। ठीक है, इसी तरीके से मान लीजिए हमने बोल दिया क्यूबेंस, क्यूबेंस कौन सी डिज आएगी? बनाना विल्ट। और बनाना विल्ट का एक दूसरा नाम है, बनाना विल्ट का दूसरा नाम है पनामा विल्ट। क्या बोलते हैं इसको? बनाना विल्ट ऑफ बनाना। ये किससे होती है? फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम फॉर्मा स्पीसीज क्यूबेंस। तो ये सारे विल्ट नोट कर लीजिए। बस आगे फॉर्मा स्पीसीज चेंज करना है आपको। लाइकोपर्सिकाई उसके आगे टोमेटो लिख लीजिएगा, जो ऊडम है उसके आगे आप अरहर लिख लीजिएगा, है टोमेटो। लाइकोपर्सिकाई उसके आगे आप टोमेटो लिख लीजिएगा, ऊडम के आगे आप अरहर लिख लीजिएगा, पैसिन फैक्टम के आगे आप कॉटन लिख लीजिएगा, जो क्यूबेंस है उसके आगे आप लिख लीजिएगा बनाना विल्ट, या दूसरा नाम पनामा विल्ट। कोई भी विल्ट पूछे, 99.9% विल्ट जो है वो फ्यूजेरियम से है,
1 या 2% एक्सेप्शन है, वो आगे हम बता देंगे आपको, आगे बता देंगे वो। हाँ, पिजन पी की ये उडम, दूसरी वाली ये कॉटन की है, ये बनाना की है, पहली वाली टोमेटो की है। और यहीं पे अगर हम बोल दें, एक और नाम जोड़ दें यहाँ पर, सिसराई, तो किसकी हो जाएगी? चिकपी की हो जाएगी, चने की, सिसराई। क्योंकि इसका साइंटिफिक है, जो साइंटिफिक नेम है चिकपी का क्या है? सिसर एनेटिनम। तो सिसराई चिकपी का हो गया। इसी तरीके से आपका चिली का साइंटिफिक नेम क्या है? कैप्सिकम एनम। तो कैप्सिकाई वहां से ले लिया, तो चिली की हो गई। तो ये है लाइकोपर्सम एस्कुलेंटम, टमाटर का बॉटनिकल नेम। तो वहां से लाइकोपर्सिकाई कर दिया। समझ ना बात को? हाँ, वेसिनफेक्टम कॉटन, विल्ट ऑफ कॉटन वेसिनफेक्टम। फ्यूजेरियम ऑक्सिस्पोरम फॉर्मा स्पीसीज क्यूबेंस, पनामा विल्ट। नोट किया सब ये? नोट किया? ये सब याद रहेगा, मैं पूछूंगा पनामा विल्ट क्या है। आप लोग दोनों तीनों लोग से मैं बता रहा हूँ, सब याद रहेगा। पढ़ के आना ये सब, जब भी आना, और जा करके भी इसको भी पढ़ना अच्छे से। साइंटिफिक नेम याद होने चाहिए सब आपको, पनामा विल्ट के, टोमेटो विल्ट, चिली विल्ट, चिकपी विल्ट, लीफ रस्ट, स्टेम रस्ट, व्हीट रस्ट। एक एक लास्ट साइंटिस्ट है, इसके साथ आपकी वर्ल्ड की जो हिस्ट्री है वो कंप्लीट हो गई प्लांट पैथोलॉजी की। उसके बाद हम अगले जो लेक्चर होगा हमारा वो इंडियन हिस्ट्री पे होगा, ठीक? इंडियन हिस्ट्री डिस्का बताएंगे। तो आपका जो वाई वाला सवाल है वो प्लांट पैथोलॉजी में पूरा हो जाएगा, वाई प्लांट पैथोलॉजी। तो आपको पता चल गया प्लांट पैथोलॉजी क्यों। फिर हम लोग आएंगे वॉट पे, व्हाट इज प्लांट पैथोलॉजी, प्लांट पैथोलॉजी है क्या। वो लेक्चर मिस मत करिएगा, पता होना चाहिए आपको प्लांट पैथोलॉजी है क्या। क्योंकि वाई वाला आंसर इसमें हमने आपको बताया, आपने देखा कैसे लोग मरे, कैसे इकोनॉमिक क्राइसिस आया फ्रांस में, कैसे श्रीलंका में एक क्रॉप खत्म होकर के दूसरी क्रॉप पे लोग गए, ठीक है, क्या क्या हुआ हिस्ट्री में वर्ल्ड में प्लांट पैथोलॉजी से लेकर रिलेटेड। और कौन कौन से साइंटिस्ट जो थे उनका कंट्रीब्यूशन है। जैसे अगर मैं हाईलाइट करूं तो एंटोन डिवेरी, जिसमें पीए मैकेली, नीधम, मैथ्यू टिलेट, ठीक, ये सब इंपॉर्टेंट नाम है प्लांट पैथोलॉजी में, सब आपको याद रखना है। इसके बाद लास्ट साइंटिस्ट आते हैं वर्ल्ड की हिस्ट्री में, इनका नाम है ईसी स्टाकमैन। क्या नाम है? ईसी स्टाकमैन। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, शॉर्ट में इसको बताएंगे आपको हम। इन्होंने दिया हाइपर सेंसिटिव रिस्पॉन्स अगेंस्ट रस्ट ऑफ
अब हाइपर सेंसिटिव रिस्पॉन्स देखिए क्या होता है। इसमें लिखा है सेल्फ इंड्यूस्ड सेल डेथ। समझ रहे हैं इसका मतलब क्या हुआ? क्या हुआ बताइए, हिंदी में बता दे कोई बच्चा। सेल्फ इंड्यूस्ड सेल डेथ। हाँ बताओ। हाँ, सेल सुसाइड भी बोलते हैं इसको। होता क्या है, अभी हम लोग हैं, तो हम लोगों के अंदर क्या है कि आपने सांस ली, कोई बैक्टीरिया अंदर चला गया, फंगस अंदर चला गया, वायरस अंदर चला गया, ठीक है, या कोई एंटीजन अंदर चला गया। अंदर जाने के बाद क्या होता है, हमारे पास इम्यून सिस्टम है। इम्यून सिस्टम है कि नहीं है? वो इम्यून सिस्टम क्या करता है, अंदर एंटीबॉडी बनाता है। बाहर से मान लो कोई एंटीजन गया, एंटीजन क्या है, कोई भी फंगस बैक्टीरिया वायरस जो डिजीज कर पाए, उसको एंटीजन बोलते हैं। एंटीजन अंदर गया, बॉडी के अंदर पहुंचा, बॉडी ने रिस्पॉन्ड किया और एंटीबॉडी बनाई। एंटीबॉडी का काम क्या है, एंटीजन को मारना, जो भी फंगस बैक्टीरिया वायरस अंदर गया है। ये सिंपल फिनोमेना है, सिंपल रिस्पॉन्स है, ठीक है। यही तो होता है हमारी बॉडी में। लेकिन प्लांट्स के पास तो इम्यून सिस्टम नहीं है, नहीं है ना प्लांट्स के पास। तो प्लांट्स पे अगर कोई रोग लगता है तो वो कैसे रोकेंगे, कैसे रोकेंगे बताइए? तो उसी के लिए टर्म यूज किया जाता है हाइपर सेंसिटिव रिस्पॉन्स। होता ये है कि ये आपका लीफ है, कोई फंगस ने आकर के यहाँ पर अटैक किया, तो जैसे अटैक किया, या बैक्टीरिया वायरस कुछ भी हो सकता है, अटैक करने के बाद क्या, यहाँ पे अटैक किया, प्लांट जिंदा था, मरे हुए प्लांट पे तो अटैक करेगा नहीं। मरा हुआ कोई इंसान, उसमें क्या डिजीज वगैरह लगती है क्या? नहीं ना। प्लांट जिंदा था, लिविंग सेल थे, यहाँ पे अटैक किया, और लिविंग सेल को उसने क्या किया, स्टार्ट किया, खाना स्टार्ट किया। तो जब लिविंग सेल पर अटैक किया, लिविंग को खाना किया, तो लिविंग सेल जो है वो धीमे धीमे मरने लगे। लिविंग सेल मरते जा रहे हैं, और धीमे धीमे ये क्या कर रहा है, बगल वाले लिविंग सेल लेता जा रहा है फंगस, और धीमे धीमे बढ़ता जा रहा है। यार फंगस, किसी के दांत खात खुजली हो जाए, देखा है कि नहीं देखा है बताइए? पहले मान लो यहाँ पर हुई है, फिर देखते धीमे धीमे खुजाते रहे, पूरे में फैल गई। तो वो खाता रहेगा, धीमे धीमे फैलेगा। तो प्लांट क्या करता है, यहाँ की जो सेल है उसको क्या कर देगा, अपनी सेल को क्या कर लेगा, यहाँ पे यहाँ की सेल जो है वो मार देगा। तो जैसे जैसे बढ़ता बढ़ता आएगा, बढ़ता बढ़ता हुआ आएगा, तो यहाँ पर उसको जिंदा सेल नहीं मिलेंगी, तो ये आगे बढ़ ही नहीं पाएगा। तो ये एक डिफेंस मैकेनिज्म है प्लांट्स का, कि कैसे अपने आप को जो पैथोजन अटैक करते हैं उससे बचाया जाए। इसी को हम लोग हाइपर सेंसिटिव रिस्पॉन्स बोलते हैं। जो साइंटिस्ट थे स्टार्कमैन, उन्होंने देखा था कि वी ट्रस्ट जो है वो एक प्लांट पर डिजीज नहीं कर पा रहा है। तब उन्होंने कहा था यार प्लांट में तो हाइपर सेंसिटिव रिस्पॉन्स होता है, प्लांट अपने आप को इस तरीके से बचाते हैं। हाइपर सेंसिटिव रिस्पॉन्स अभी कोई कभी कोई पूछ ले, तो ये सिंपल सी डेफिनेशन है, सेल्फ इंड्यूस। सेल्फ का मतलब खुद से, इंड्यूस का मतलब उत्पादित करना। खुद से उत्पादित करने से खुद से उत्पादित करने वाली सेल की डेथ, कोशिकाओं को मारने का जो प्रोसेस है, उसको हम लोग हाइपर सेंसिटिव रिस्पॉन्स बोलते हैं। इसी स्टार्कमैन ने दिया था, डिजीज से बचने के लिए होता है, बस वो सिंपल ही है। अब ये सब याद रखिएगा, पढ़ लीजिएगा रूम पे जाके, एक बार इसको नोट कर लीजिए। वर्ल्ड की हिस्ट्री कंप्लीट हो गई है। कल से हम लोग पढ़ेंगे इंडियन हिस्ट्री, कल से जब भी हमारा लेक्चर होगा इंडियन हिस्ट्री पे होगा।
किसी बच्चे के हाइपर सेंसिटिव रिस्पॉन्स समझ में नहीं आया हो तो बता दे। होता है, एक बार में समझ में नहीं आता है। प्लांट पैथोलॉजी है, थोड़ा सा टफ सब्जेक्ट है, तो एक बार में ना समझ आना नॉर्मल है। ब्लड सेल में क्या होता है? ब्लड सेल में कहाँ एंटीजन? ऐसा तो हम कुछ पढ़े नहीं है यार कहीं। एंटीजन हम यही पढ़े हैं कि जो भी प्रोटीन या कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो डिजीज कर पाए या जो एंटीबॉडी को प्रोड्यूस कर पाए बॉडी के अंदर, वो एंटीजन है। और बताइए, किसी बच्चे को कुछ पूछना हो, कुछ जानना हो, पैथोलॉजी से रिलेटेड मन में कोई सवाल हो, कोई क्वेरी हो। हैं? हिस्ट्री वर्ल्ड की खत्म हो गई है? हमें लगता है एक लेक्चर में इधर की खत्म हो जाएगी, इंडियन। हाँ, एक ही लेक्चर की है, बस एक लेक्चर की इंडियन हिस्ट्री है। अगला जो लेक्चर हमारा आएगा वॉटिस पे आएगा, वॉटिस प्लांट पैथोलॉजी। बस फिर वहां से हम लोग वॉटिस वॉटिस पे जाएंगे, थोड़ा सा एक दो लेक्चर, उसके बाद सीधा हम लोग स्टार्ट करेंगे माइकोलॉजी। बस फिर माइकोलॉजी चलेगी, उसके बाद बैक्टीरियोलॉजी, थोड़ी सी वायरोलॉजी, खत्म कोर्स। अब इंडियन हिस्ट्री स्टार्ट हो गई है नेक्स्ट लेक्चर से। और बताइए, किसी बच्चे को कोई सवाल है? किसी को कुछ पूछना है प्लांट पैथोलॉजी में? किसी बच्चे की कोई क्वेरी है? क्लियर है सब? कोई बच्चा है ही नहीं पूछे कि हाँ सर कुछ बता दीजिए? आज के लेक्चर से क्लियर है? हैं? रूम पे जाके पढ़ेंगे वही सब जो आज, जो पिछले कॉजल ऑर्गेनिज्म है, जो अभी बता दिए हैं, सब याद रहेंगे? ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास में याद करके आइएगा, पूछेंगे।